विशाखापत्तनम में गुरुवार को जहरीली गैस के रिसाव के बाद लोगों की सांसें उखड़ने लगी थी। लोग गैस की चपेट में आकर बेहोश होने लगे थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पीएमओ पूरी तरह से एक्टिव था। गैस रिसाव की खबर आते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्री से बात की। इसके तुरंत बाद अर्जेंट मीटिंग बुलाकर राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। विशाखापत्तनम में गुरुवार की आधी रात के बाद जब जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था, तब सुबह वहां की सड़कों पर दिल दहलाने वाला मंजर दिखा था। और अब इसके करीब 24 घंटे बाद उसी फैक्ट्री से दोबारा गैस रिसाव हुआ तो मंजर और भी डरावना था। आधी रात को लोग बदहवास जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे। इस फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। अपनों को लेकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। विशाखापत्तनम में इस फैक्ट्री से निकली इस जहरीली गैस से अब तक 11 लोग दम तोड़ चुके हैं। कई लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सुबह सुबह 3:30 बजे फैक्ट्री से गैस का रिसाव शुरू हुआ और 4 बजते बजते करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में ये जहरीली गैस लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंच गई। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अधिकांश लोग अपने घरों की खिड़कियां खोलकर सो रहे थे। खिड़कियों से ये गैस घर के अंदर घुसी, लोगों की आंखें जलने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग पैनिक में आ गए और घर से बाहर निकल गए। घर के बाहर गैस का फैलाव और भी ज्यादा था। यही वजह थी कि लोग एक के बाद एक सड़क पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। विशाखापत्तनम की जिस फैक्ट्री से गैस लीक हुई वो लॉकडाउन में बंद पड़ी थी। गाइडलाइंस बदलने के बाद इस फैक्ट्री को खोलने की तैयारी हो रही थी। फैक्ट्री खुलने से पहले ही वहां से निकली जहरीली गैस, स्टीरीन गैस, हवा में घुल गई। इसके बाद का मंजर बेहद डरावना नजर आने लगा। जहरीली गैस के रिसाव की वजह से अफरा तफरी मची तो तकरीबन 4:15 बजे आर वेंकटापुरम के एक शख्स ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। साथ ही केंद्र सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। चूंकि एनडीआरएफ की टीम विशाखापट्टनम में स्टेशनड है, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत काम पर लगा दिया गया। कोस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस यानी सरकार के पास राहत और बचाव की जितनी भी एजेंसियां थी, सब जिंदगी बचाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ चुके थे। हम लोग कांस्टेंट वॉच कर रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज यह है कि द सिचुएशन इज अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ। एक तरफ एजेंसियां बचाव कार्य में लगी थी, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपनी पूरी टीम के साथ यहां हर स्थिति पर नजर रख रहे थे। क्राइसिस कंट्रोल के लिए पीएम 2 लोगों से हॉटलाइन पर जुड़े थे। इनमें से एक थे पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे थे होम मिनिस्टर। पीएम हाउस में पल पल का अपडेट ले रहे थे। पीएम मोदी ने गुरुवार करीब 11 बजे दिल्ली में सुपर अर्जेंट मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा को एनडीएमए को एक्टिव करने का ऑर्डर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी और आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क किया। पीएम ने भी एनडीएमए अधिकारियों और मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री का पहला फोकस था कि गैस लीकेज बंद हो। एनडीएमए ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। पीएम ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से हालात के बारे में अपडेट लेते हुए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। जिस वक्त पीएम मोदी राज्य से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे थे, तब तक विशाखापत्तनम से रिपोर्ट आ चुकी थी। क्राइसिस को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास के 9 गांव खाली करा लिए गए थे। 4 घंटे के अंदर 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें करीब 850 लोग बेहोश थे। एक घर को चेक किया गया। बेहोश और बीमार हुए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। 80 वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर लिया गया था। विशाखापत्तनम में हुए इस गैस कांड पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है, जिस पर आज एक पीठ सुनवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में दूसरी बार इस फैक्ट्री से रिसाव शुरू हुआ है, उससे फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों में इतना खौफ बैठ गया है कि अब वो इस इलाके में रहना ही नहीं चाह रहे हैं। टी राघवन, इंडिया टीवी, विशाखापत्तनम।